के रखेंगे। झारखंड विधानसभा का दूसरा दिन और दूसरे दिन जहां एक और मणिपुर का मुद्दा गरमाया रहा, तो वहीं दूसरी ओर विपक्ष यानी कि बीजेपी ने सरकार को नियोजन नीति पर घेरने का कार्य किया है। जी हां, एक तरफ जहां बीजेपी का कहना है कि मणिपुर का मुद्दा उठाकर सरकार जो है वो युवाओं को नियोजन नीति के मुद्दे से भटकाने का काम कर रही है, तो वहीं दूसरी ओर सत्ता पक्ष में मौजूद लोगों का कहना है कि मणिपुर का मुद्दा काफ़ी गर्म है और इससे पूरा देश जल रहा है। जहां बहु बेटियां सुरक्षित नहीं है, एक वीडियो वायरल होने के बाद पूरा मामला प्रकाश में आता है, तो इस मुद्दे पर बात करनी चाहिए। वहीं पलटवार करते हुए सत्ता पक्ष का यह भी कहना है कि नियोजन नीति के मुद्दे से भटकाने का कार्य बीजेपी ही कर रही है। यहां पर विशेष सत्र बुलाकर सत्ता पक्ष ने नियोजन नीति को पास तो करवा दिया, लेकिन वह लागू नहीं हो पा रहा है क्योंकि केंद्र में बीजेपी की सरकार है। तो कहीं ना कहीं पक्ष और विपक्ष दोनों के बीच जो है वह हंगामा जोरदार रहा। अभी सुनिए क्या कुछ कहना था पक्ष और विपक्ष के विधायकों का इस पूरे मुद्दे पर। देखिए, मैं शुरू से ही युवाओं के हित में बात कर रहा हूं और 60-40 मेरी प्रमुखता के साथ पिछले सेशन में भी मैंने चीज़ों को डाला था, इसलिए क्योंकि 60-40 में आकर 40% कौन होंगे सरकार को स्पष्ट करना होगा। 1932 को उसका हक मिलेगा कि नहीं मिलेगा सरकार को स्पष्ट करना होगा, और ये जो स्थानीयता और नियोजन दोनों को परिभाषित सरकार करेगी कि नहीं करेगी इसको स्पष्ट करना होगा। और जब तक ये सब नहीं होगा तो मुझे ऐसा लगता है कि सरकार युवाओं के हित में काम नहीं करेगी, सरकार छलावा करेगी। 26,000 नौकरियां भले ही सरकार एडवर्टाइज कर दे, लेकिन युवाओं को कैसे उनका हक मिले इसके बारे में सरकार चिंतित नहीं दिखी। सरकार का कहना है कि 1932 को अभी तक भूले नहीं है, वो अभी भी उन्हें याद है, वो इस बार युवाओं को उसके बेसिस पे ही नियुक्तियां देगी। नहीं देगी, वो गलत बोल रही है और सरकार के मंत्री और वहाँ के विधायकों को पता नहीं है। 60-40 का मतलब 40% जो ब्रैकेट है वो ओपन टू ऑल है, और जब ओपन टू ऑल है इसका मतलब भारत के कहीं भी कोने से लोग आके यहाँ पे एग्जाम दे देंगे। सरकार के मंत्री और विधायकों को ये पता ही नहीं है, तो उस पर जवाब क्या देंगे। मुद्दा बीजेपी नहीं बना रही है, बीजेपी सरकार को ये आगाह करने जा रही है कि आपने विशेष सत्र बुला के आनन फानन में स्थानीय नीति को लागू करने का काम किया था, वो कहाँ है आज? कहाँ उसको आप फेंक दिए? कूड़ेदान में फेंक दिए क्या? आपके पास ये शक्ति है कि आप राज्यसभा यहीं से विधानसभा से आप उसको पारित करा सकते हैं, लेकिन ये सरकार यहाँ के नौजवानों के साथ, यहाँ के छात्रों के साथ, यहाँ के किसानों के साथ, यहाँ के बेरोजगारों के साथ और यहाँ के लोगों के साथ छलावा करने का काम कर रही है, उसे ठगने का काम कर रही है। और जिस प्रकार झारखंड आज जल रहा है, चाहे कहीं भी आप जाइए, जिस प्रकार झारखंड में लॉ एंड ऑर्डर फेल है, बालू की अवैध उगाही हो रही है, काला बाजारी हो रही है और हर प्रकार से लूट का तांडव फैला हुआ है, निश्चित रूप से ये सरकार ने झारखंड को शर्मसार करने का काम किया है। आज मैंने विधानसभा में कार्यस्थगन प्रस्ताव लाया है और सरकार से पूछा है कि आखिर उनके ही समविचारी राजनीतिक दल के कार्यकर्ता सुभाष मुंडा जी की जो हत्या हुई, हत्या के लिए जिम्मेवार कौन है? झारखंड के आदिवासियों का नरसंहार चाईबासा में हुआ, उसके लिए जिम्मेवार कौन है? राज्य की विधि व्यवस्था गिर रही है, महिलाओं के साथ दुराचार की घटनाएं बढ़ी है, इसको सरकार जवाब दे। और यही भावना मैंने वहां कहा और आज सदन के अंदर और बाहर भारतीय जनता पार्टी रोजगार के सवाल को लेकर के हम सरकार को घेरने वाले। हमारे देश का विश्व स्तर पे कितना बदनामी हो रहा है, ये सबसे शर्म का बात है कि हम तो एक महिला होने के नाते अपने आप में शर्म महसूस कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा आहत महसूस कर रहे हैं कि इस तरह का वीडियो हमारे देश में हमको देखने का मिल रहा है। जो मेरे देश के एक स्टेट से वो वीडियो आ रहा है जिसको 7 स्टेट 1 ऑफ द 7 सिस्टर्स बोला जाता है, और हमारे देश में वंदे मातरम बोला जाता है, भारत माता की जय, ये 2 नारे जो हमारे महत्वपूर्ण नारे हैं, उसके बाद भी महिलाओं के साथ इस तरह से मणिपुर में किया गया और उसके बाद भी इस बात को दबाने का कोशिश किया गया। अगर ये वीडियो नहीं आता तो आप सोचिए कि वहाँ पे किस तरह की बात को दबाने का कोशिश किया जा रहा था, और ये बिल्कुल शर्मसार करने वाली बात है। आज विश्व स्तर में हमारा देश शर्मसार हो रहा है। लेकिन बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि आप लोग झारखंड, राजस्थान और अपने राज्यों की बात नहीं कर रहे, आप जो है मणिपुर की बात है। ये बोलते हुए उनको शर्म आना चाहिए, क्योंकि ये घटना को आप तुलना किसी भी घटना से नहीं कर सकते। जहाँ भी कांग्रेस की सरकार है, कोई भी घटना पे तुरंत कार्रवाई हो रही है। कोई भी सरकार जो कांग्रेस पार्टी की सरकार है वो
कभी भी इस तरह की घटना को छुपाने का काम नहीं किया है। FIR दर्ज की है और कार्रवाई की है तुरंत। बीजेपी जो है वो स्थानीय नीति का विरोध कर रही है। देखिए, अभी हम लोग जो मणिपुर में जो घटना हुई है, जो महिलाओं को नंगा करके घसीटा गया, उनको नोचा गया, उसके विरोध में खड़े हैं। का राज्य है, बीजेपी का राज्य है, वो क्यों नहीं कोई ऐसा कानून लाते जिससे निर्भया जैसी और तमाम ऐसी बातें ना हो। राज्य सरकार खास करके झारखंड में अगर कहीं कोई ऐसी घटना हो रही है बहुत दुखद है, लेकिन मणिपुर की तरह गृह युद्ध जैसी स्थिति हम लोग बनने नहीं दे रहे हैं। कहीं अगर हुई कोई घटना तो उस पर तत्काल कार्रवाई हो रही है और जो दोषी है वो सलाखों के पीछे जा रहे हैं। अगर देश नहीं करते हैं, बीजेपी ने 20 साल तक तो अपना काम किया नहीं और हम भटकाने का नहीं, हम संवैधानिक तरीके से सदन में ला रहे थे मामले को, ये लोग अटकाए हैं। आगे भी इस पर जो हमें करना चाहिए हम जिम्मेदारी से करेंगे। सब प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।